प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करते हुए एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। ये मोदी जी का अटूट संकल्प ही है जिसने दशकों से उपेक्षित पड़े अंडमान और निकोबार द्वीपों को भारत की प्रगति का नया द्वार बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो लगभग 72,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा भारत का एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। ये प्रोजेक्ट केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलाका से महज 90 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। दुनिया का लगभग 25% से 30% व्यापार और भारी मात्रा में तेल यहीं से गुजरता है। भारत अगर यहाँ मजबूत होता है तो चीन की सप्लाई लाइन पर भारत का सीधा नियंत्रण होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को वही मजबूती प्रदान करेगा। मोदी सरकार यहाँ एक विश्व स्तरीय डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब बना रही है, जिसकी गहराई 20 मीटर से भी ज्यादा है और जो सालाना 16 मिलियन कंटेनर्स को संभालने की ताकत रखेगा। इस प्रोजेक्ट के आने से भारत की विदेशी बंदरगाहों जैसे सिंगापुर और मलेशिया पर निर्भरता खत्म होगी, जिससे देश का हर साल लगभग $220 मिलियन का नुकसान बचेगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण ग्लोबल ट्रेड रूट पर भारत की मजबूत पकड़ होगी। इसके अलावा यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर स्टेशन और मिलिट्री बेस भी विकसित किए जाएंगे। विकास की इस लहर का सबसे सकारात्मक प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों और जनजातीय समुदायों पर पड़ेगा। मोदी जी की नीति है कि विकास का फल समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसी उद्देश्य के साथ यह प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां और स्वरोजगार का सृजन करेगा। यहां बनने वाले नए रोड नेटवर्क, आधुनिक पावर प्लांट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेज इंटरनेट के जरिए अंडमान का यह हिस्सा एक ग्लोबल टूरिज्म हब में बदल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आदिवासी समुदायों को भी आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर देश के विकास की धारा में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस राष्ट्रीय गौरव के समय में भी कुछ ताकतें देश को पीछे धकेलने की साजिश रच रही हैं। राहुल गांधी द्वारा इस प्रोजेक्ट का विरोध करना और इसे अपराध बताना भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है। पर्यावरण और आदिवासियों के नाम पर फैलाया जा रहा उनका नैरेटिव असल में भारत की नौसेना की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश है, ताकि चीन की पनडुब्बियां हमारे समुद्री क्षेत्र में निडर होकर घूम सकें। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत ये प्रोजेक्ट पूरा करे, और राहुल गांधी चीन के मंसूबे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का 3 सितंबर 2025 का पत्र भारत के भविष्य में छुरा घोंपने जैसा है, जो सीधे तौर पर चीन के एजेंडे को मजबूती देता है। यह साफ है कि जहां मोदी जी भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बना रहे हैं, वहीं विपक्ष विदेशी स्क्रिप्ट पर चलते हुए भारत की सामरिक बढ़त को रोकने का प्रयास कर रहा है।